एक साइकिक मीडियम के पास जाने में एंड इवन यू डू फेस रीडिंग, तो ये सब में क्या फर्क है? एज इन इट्स प्रीटी कंफ्यूजिंग. मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे इतनी नॉलेज नहीं है तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर मैं आपकी कंसल्टेशन लूँ तो कौन सी वाली लूँ, लाइक व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी. करेक्ट. ओके, सो देखो मैं इसको बहुत शॉर्ट लेकिन बहुत ही साधारण लेमैन में समझाने की कोशिश करती हूँ कि कुंडली बहुत एक्सपर्ट, बहुत बेहतर लोग हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि आपकी कुंडली को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना जानते हैं. ओके, लेकिन फर्स्ट, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, यहाँ हर कोई अपने आप में बहुत एक्सपर्ट मानकर बैठा है, परंतु वो आपको आपके जन्मपत्री में से कितनी चीजें पढ़ के सही बता पाएंगे या फिर आपको और डरा के भगा देंगे, दैट इज वन थिंग. सेकंड इज कि जन्मपत्री की एक्यूरेसी बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आपकी जन्मपत्री कितनी करेक्ट है, लाइक कितना बज के कितना मिनट पे आप एक्चुअली पैदा हुए हो. बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा होता है कि उनको टाइम नहीं पता, ठीक है, या उनको डेट याद नहीं है, तो देन फिर आप उस केस में कैसे आइडेंटिफाई करोगे. सो दैट इज वन लिमिटेशन. और इसीलिए लार्जली आपने देखा होगा सिद्धक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम तो जन्मपत्री दिखाते हैं पर हमें तो कभी कुछ अच्छा नहीं मिला, हमें तो कभी कोई सही जवाब नहीं मिला. ठीक है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, पहला कि आप जिनके पास जा रहे हो वो जन्मपत्री ग्रहों के एक्चुअली कितने जानकार हैं, और दूसरा आपकी अपनी जन्मपत्री एक्चुअली कितनी ऑथेंटिक है. ठीक है. सेकेंड इज क्यों आपको एक फेस रीडर या एक साइकिक के पास जाना चाहिए. ठीक है, बिकॉज जब हम एनर्जीज की बात करते हैं ना, तो वो जवाब इतने फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ये बताओ कि अगर एक इंसान अपनी शादी में सेटल नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो चाहे शादी अच्छी है या बुरी है वो हम साइड में रखते हैं, पहली बात तो कि वो इंसान अपनी शादी में ही सेटल नहीं हो पा रहा. ठीक है, अब अगर सपोज किसी ने उसकी जन्मपत्री पढ़ी और उसको कह दिया कि यार तेरा राहु केतु यहाँ बैठा है ना, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है, नाउ दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी विद दैट आंसर. ही और शी विल नेवर फील रिलेटेबल टू दैट आंसर. अरे इसका क्या मतलब है कि राहु केतु यहाँ बैठा है तो मैं ऐसे ही रहूंगा या ऐसे ही रहूंगा, हमें क्या पता, हमें क्या पता. करेक्ट. लेकिन जब आप एक साइकिक के पास बैठते हो, ठीक है, तो वो आपकी एनर्जीज जो कि आपके प्लैनेट पोजीशन से भी इन्फ्लुएंस्ड है, दैट इज योर साइकोलॉजी प्लस योर एनर्जी. यही तो है ना हमारा ओवरऑल व्यक्तित्व. आपके प्लैनेट पोजीशन और आपकी एनर्जी से ही तो आपका ओवरऑल व्यक्तित्व बनता है ना. तो जब आप उस इंसान को बिठा के ये बताओगे कि देख बच्चा तेरे लिए राहु और केतु की वजह से ये है, इसलिए तेरा साइकोलॉजी इज लाइक दिस, तो वो इंसान को रिलेटेबल फील होगा. जब आप एनर्जीज की बात करते हो ना, वो इंसान अपने आप से रिलेट कर सकता है क्योंकि वो उसकी ही एनर्जी से. मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेलिंग कि आपका माइंडसेट इज नॉट टू सरेंडर और ये सब, तो देन यू हैव टू ईदर वर्क ऑन दैट या आपको उसको मान के अपना फ्यूचर देख लेना चाहिए. एग्जैक्टली. कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको जब किसी चीज का रीजन समझ में आ जाता है, आपके लिए उस सिचुएशन को हैंडल करना, उस सिचुएशन को सॉल्व करना इजी हो जाता है. अब जीवन में हमेशा हर चीज सॉल्वेबल नहीं होती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जीवन में नहीं होता है ना. लेकिन कभी कभी जिसका सॉल्यूशन नहीं है, आप जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, बिकॉज नाउ यू नो द कोर ऑफ इट, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अब्सॉर्ब इट एंड देन टू मेक योर लाइफ गोइंग फॉरवर्ड विद इट. ओके, परफेक्ट. सो अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं.